नमस्कार। देखिए, एमसीसी की वेबसाइट से एक नोटिस पब्लिश हुआ है जो कि रिजिग्नेशन को लेकर है। ठीक है? तो क्या है ये टोटल डिटेल मैं बताने वाला हूँ। साथ ही बिहार का जो रिजल्ट है फाइनली आज आ चुका है, जो कि आज ही आने वाला था। तो कल आप जो एडमिशन के लिए जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, साथ ही आप लोग जो कमेंट्स किए थे, जो आपके डाउट्स हैं, वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये नोटिस देख लेते हैं। हालांकि ये नोटिस जो पब्लिश हुआ था कल ही पब्लिश हो गया था 26 सितंबर को, जो कि आप डेट देख पा रहे होंगे। एक अर्जेंट अटेंशन, इसको आपको समझना बहुत जरूरी जरूरी है। जो बिहार के बच्चे ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो लंबा ना हो तो मैं सीधा आपको पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे सीधा बोला गया है राउंड 1 और राउंड 2 सीट जो बच्चों को अलॉट हुए हैं, तो वो अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो 1 अक्टूबर 2024 तक मतलब 1/10/2024 तक आपको 5 PM टाइमिंग दिया गया है। 5 PM तक आप जो है रिजाइन कर सकते हैं सीट से, चाहे वो राउंड 1 का हो या राउंड 2 का हो। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। 1 अक्टूबर तक आप रिजाइन कर सकते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, इन्होंने ये नहीं बोला क्या कारण देना है। कोई भी कारण हो सकता है, आपका पर्सनल कारण हो सकता है या फिर आपको कहीं दूसरे स्टेट में सीट अलॉट हो चुका हो। ठीक है, कोई भी कारण है, आप सीट रिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझते हैं, बहुत जरूरी है ये आपको समझना। देखिए, यहाँ पे पॉइंट 1 की बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया है राउंड 1 कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2। देखिए, राउंड 1 में कोई सीट आपको अलॉट हो जाता है। ठीक है, मान राउंड 1 में कोई आपको सीट अलॉट हुआ, आपने क्या किया, उसको अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, और अपग्रेड करने के बाद अगर वो अपग्रेडेड नहीं होता है तो इस कंडीशन में अगर आप सीट से रिजाइन करना चाहते हैं तो आप रिजाइन कर सकते हैं विदाउट फॉरफिट सिक्योरिटी। मतलब आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त नहीं होगा। आप सीट रिजाइन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि राउंड 1 में जो आपका सीट जो है अपग्रेडेड नहीं हुआ राउंड 2 के लिए, ठीक है, तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी जो है फॉरफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका बिना विदाउट फॉरफिट के आप रिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट राउंड 2। अगर आपको राउंड 2 में फ्रेश जो है सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, और आप ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीट से रिजाइन देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप उससे रिजाइन देना चाहते हैं तब आप इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी मनी है जो फॉरफिट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसमें सिंपल था कि राउंड 1 में आपने अपग्रेड किया है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में राउंड 1 में अपग्रेड किया है। ठीक है, और आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ तो आपका सिक्योरिटी बचेगा, बाकी अदरवाइज सब में जो है सिक्योरिटी जो है फॉरफिट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें हो रहा है, आपको फ्रेश अलॉट हुआ और फ्रेश अलॉट होने के बाद आपने ज्वाइन कर लिया। अगर आप सीट रिजाइन करना चाहते हैं तो आपका सिक्योरिटी फॉरफिट होगा, आप ज्वाइन जो है रिजाइन कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करूँ, कैंडिडेट हु गॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2। अब यहाँ पर राउंड 2 में अगर आपको अपग्रेडेड सीट होता है, अगर आप, ठीक है, और अब आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या है कि अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका जो सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। और नंबर 4 की बात करूँ, कैंडिडेट को क्या है कि फिजिकली आपको रिपोर्ट करना होगा। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था उस कॉलेज में आपको जाना होगा, वहाँ से रिजिग्नेशन करना होगा, सीट को रिजाइन करना होगा। ये आपको ध्यान रखना, आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वहीं जाकर रिजाइन करना। ये आपको पॉइंट नंबर 1 नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट बहुत है जो कि बिहार काउंसिलिंग मैंने ऑलरेडी बताया ही था। इसमें ये क्या है कि आप जहाँ पे जाइएगा, मान लीजिए कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आप उस कॉलेज में जाइएगा और उस कॉलेज में आपको एक जब आप रिजाइन करेंगे तो एमसीसी की ऑनलाइन पोर्टल द्वारा वो लोग आपका रिजाइन लेटर का एक स्लिप जो है निकालेंगे, जनरेट होगा वहाँ से, वो आपको लेना है। अब वो अगर आपको नहीं मिलता, किसी का नहीं निकलता है, तो आपका जो रिजिग्नेशन है वो जीरो मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, यानी कि वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं माना जाएगा। तो ये इस नोटिस में था, टोटल डिटेल मैंने बता दिया है। अब चलते हैं बिहार का जो कि रिजल्ट आ चुका है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। तो कल से एडमिशन है, तो सबसे पहले जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जो बच्चे कल एडमिशन के लिए जाने वाले हैं। तो नंबर 1 मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, कौन सा सीट अलॉटमेंट लेटर जो अभी आपको आज ही आपने जो है डाउनलोड किया है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर जो आज आपने डाउनलोड किया है, इसका 3 कॉपी, ठीक है, ध्यान रखना है। जो आज डाउनलोड किया है रिवाइज वाला, कौन सा रिवाइज वाला आपको लेके जाना है। क्लियर हुआ होगा। नंबर 2 यहाँ पे बात करूँ मैं, आपका रैंक कार्ड, ठीक है, कौन सा रिवाइज वाला रैंक कार्ड।
अगर रैंक नहीं रिवाइज हुआ कोई इशू नहीं है, जिसका रिवाइज हुआ है फिर भी आपको रैंक कार्ड फ्रेश डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, रैंक कार्ड नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। अब नंबर 3 यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं, चॉइस स्लिप। किसकी बात कर लेता हूँ, चॉइस स्लिप, जो कि आपने अपडेट किया होगा। ठीक है, अगर जिस बच्चों ने अपडेट किया होगा उनको तो बहुत अच्छे से लिखा होगा, मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें अपडेट वाला मैंने बताया था, बस आपको सेव करना था। अगर चॉइस आप एडिट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप सेव कर लेते तो उसमें डेट आ जाता और रैंक भी सही आपका आ जाता करंट वाला। ठीक है, मैंने अलग से इसका वीडियो बनाया हुआ था। और नंबर 4 यहाँ पे आ जाता है आपका पार्टी। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है पार्ट भी, हालांकि आप लोग भर चुके होंगे उसको। पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये आपको फिर से भरना होगा। रीजन देखिए बहुत कारण है इसके। हो सकता है कोई कॉलेज बाइटनर लगा के चल जाए, बाइटनर लगा के आप चेंज, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा, क्योंकि इसमें डेट वगैरह सब चेंज होगा, आपका रैंक चेंज हो गया है। अगर आपका रैंक चेंज नहीं तो डेट आपको चेंज करना, तो मुझे लगता है फ्रेश ही आपको भरना है ये पार्ट भी। ठीक है, अदरवाइज अब आपका बचता है चेक स्लिप, जिसे नंबर 5 में रख देता हूँ। चेक स्लिप, चेक स्लिप जिसे बोलते हैं जांच पर्ची। क्या बोलते हैं, जांच पर्ची। ठीक है, इतने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेके जाने, जिन बच्चों के एडमिशन जो है कैंसिल हुए थे, अब उनको फिर से सीट अलॉट हो गया है, उनको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये ध्यान रखना, जिन बच्चों को वही कॉलेज अलॉट हुआ है उनको तो ये लेके जाना है। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। जिन बच्चों को फ्रेश जो है कॉलेज अलॉट हुए हैं तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बनाया हुआ है। अब इसमें अगर आप चाहें तो फ़ोटो एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं, फ़ोटो हो सकता है कोई काम में आ सकता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें। अब यहाँ पे अब बचता है अपग्रेड वाला। देखिए बच्चे कुछ क्या कर रहे हैं कि अब मैंने जो अभी वीडियो बनाया था उसमें अब फाइनल अब देखिए, अब मैं एक बात और बता देता हूँ, अपग्रेड वाला। देखिए आपको अपग्रेड कैसे करना है, ठीक है। जो कि अभी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें फ्रीज था, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं था, जैसे कि ये वाला। तो मैं आपको एक डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए अपग्रेड कैसे करना है, अभी आपने रिजल्ट देख लिया होगा, जिसका मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बनाया हुआ था, जो कि आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि आप जब सबमिट विलिंगनेस करेंगे तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। देखिए 2 ऑप्शन आएंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फ्रिज का। और फ्रिज का मतलब फ्रिज का ऑप्शन आपको जब दिखेगा जब आपने एक ही कॉलेज कोई चॉइस फिलिंग में डाला होगा। ध्यान रखिएगा, फ्रिज का ऑप्शन आपको जब दिखेगा जब आपने एक ही कॉलेज डाला होगा, तभी आपको ओनली फ्रिज का दिखेगा। अदरवाइज आपने अगर 2 कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे या 3 जो भी किए होंगे, तब जाके आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक अपग्रेडेशन का और एक फ्रिज का। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, पहला तो फ्रिज दिखेगा जब, ठीक है, पहला फ्रिज दिखेगा और दूसरा अपग्रेड दिखेगा। ठीक है, फाइनल ये स्टेप रह गया था मेरा, तो मैं बता देता हूँ, फ्रिज और अपग्रेड। अगर आपको एडमिशन लेना, क्या करना है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको फ्रिज करना है। क्या करना है, फ्रिज, फ्रिज करना है, और फ्रिज करके आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फ्रीज करके सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना और कल जाके आपको एडमिशन ले लेना, जो कि मैंने बता ही दिया आपको। अगर आपको अपग्रेड करना, आप चाहते नहीं इससे बेहतर कॉलेज मुझे चाहिए, मुझे अपग्रेड करना है, तो आपको क्या करना है, सेकंड पे हो अपग्रेड वाला है, जो भी अपग्रेड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना आप अपग्रेड वालों को। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, इनको तो फीस जमा करना है जिन्होंने फ्रीज किया, एडमिशन लेने चले गए। और जो अब अपग्रेड करेंगे, जो भी बच्चे अपग्रेड करेंगे उनको फीस नहीं जमा करना। तो कई कमेंट आए हुए थे, मैं कमेंट पे ये वीडियो बता रहा हूँ कि फीस जो है आपको नहीं जमा करना है। जो बच्चे अपग्रेड करें उनको सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है, याद रखना है, ओनली फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। फिर भी मेरे पास कमेंट आते हैं, सर अपग्रेड करने में क्या मुझे फीस जमा करना पड़ता है? नहीं, आपको नहीं करना है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेना है। क्लियर हुआ होगा? ठीक है, अब बात मैं कर लेता हूँ कटअप का, जो कटअप आपका क्या रह गया है। तो कटअप की मैं एक बात बताऊँ आपको, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। पूरा मत देखिए, ऐसा नहीं मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, मुझे कुछ हद तक पता भी है। तो मैं चाहता हूँ एकदम अपडेट पूरा मैं लेके आऊँ और उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो मैं कल इवनिंग में मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा, कल इवनिंग में कटअप मैं बना दूंगा कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज जो है अलॉट हुआ है, ये कल मैं पूरा
आपको बताने की कोशिश करूँगा, या मैं आपको बता ही दूँगा, इतना मैं कल कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।